इससे पहले ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय मंत्र का जप करने से आपके साथ क्या होता है, क्या क्या घटनाएं आपके साथ घटित होनी शुरू हो जाती हैं, सपन के माध्यम से क्या क्या चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो जाती है और जो भी नकारात्मक सकारात्मक शक्तियां हैं उनके आपस में क्या संबंध स्थापित हो जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। मंत्र का जप आप नवाण मंत्र का जप आप अपने पूजा के दौरान करते होंगे। जब आप पूजा करते हैं या किसी मंदिर में भी आपने नवाण मंत्र का जप किया होगा, पर जब आप सोने के लिए जा रहे हैं और सोने से जस्ट 15 मिनट बाद, 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले आप नवाण मंत्र का जप करते हैं तो आपके साथ अद्भुत चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। और यकीन मानिए बहुत ही अद्भुत चीज़ें होती हैं। आप अपने पहले की ज़िंदगी देख लीजिए, जब आपने जप नहीं किया था सोने से पहले, और जब जप करने के तुरंत बाद यानी जप करने के 2-3 दिन बाद आप स्वयं देखेंगे कि आपके साथ ये घटनाएं कैसे घटित होने लगी। पहले मैं भी ये चीज़ें सोचता था और जब मैंने ये शुरू किया तो मुझे पता चला कि इस मंत्र में जो शक्ति है वो उस समय पर जब हम सोने वाले होते तो तब कितने प्रचंड रूप से कार्य करती है और किस प्रकार से आपको माँ भगवती के दर्शन होते हैं, किस रूप में आपको माँ भगवती के दर्शन होते हैं। और जो भी आपके साथ नकारात्मकता है, चाहे वो कोई भूत प्रेत हो या आपके कोई विचार हो, वो उन विचारों के साथ क्या होता है। तो वीडियो को पूरा सुनना बारीकी से ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आए। पहली बार चैनल पे हैं तो शिव कृपा परिवार को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबाइए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। नवाण मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो 3 शक्तियों से मिलकर बना हुआ है। 3 शक्तियों का मंत्र है जिसमें ऐं ह्रीं क्लीं ये 3 बीज मंत्र होते हैं और ये 3 बीज मंत्र जो हैं वो बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति का नाश करने में सक्षम है। जिसमें सबसे पहला जो बीज मंत्र है ऐं, ये माँ सरस्वती का बीज मंत्र है और जो ह्रीं जो मंत्र है वो माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है और जो क्लीं बीज मंत्र है वो माता काली का बीज मंत्र है। ये 3 शक्तियां जब मिल जाती हैं तो नवाण मंत्र की उत्पत्ति होती है और इन 3 देवियों से ही समस्त देवियां जो हैं वो बनी हैं। समस्त देवियों का अंश यानी समस्त देवियों में इन्हीं 3 देवियों का अंश विद्यमान है। चाहे आप नवदुर्गा ले लीजिए, चाहे आप 10 महाविद्याएं ले लीजिए, चाहे आप ग्रामीण कोई देवियाँ ले लीजिए, सभी में यही वास करती हैं। और क्योंकि इस मंत्र में बीज मंत्र संपुटित हैं, इस मंत्र में बीज मंत्र लगाए गए हैं, इस कारण से इस मंत्र की जो महिमा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऊर्जा इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको बता दूं बीज मंत्रों में ब्रह्मास्त्र की तरह ऊर्जा होती है, ये उस प्रकार से विस्फोट करते हैं। अगर आप बीज मंत्र का जप करना शुरू कर दें ना तो मात्र 1 हफ्ते में इतनी ऊर्जा आपको अपने शरीर में महसूस होगी कि आप उसे संभाल नहीं पाओगे, आपको गुरु की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो बीज मंत्र बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और बीज मंत्र के जब से बीज मंत्रों के मिलने से जो मंत्र बनता है वो अत्यंत सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो जब आप सो रहे होते हैं तो नवाण मंत्र का जप आपको करना चाहिए और नवाण मंत्र अगर आप देवी उपासक हैं तो आपके लिए बहुत विशेष है। नवाण मंत्र का जप आप करें और नवाण मंत्र के जप से आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं। कितना जप आपको करना चाहिए मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले बता देता हूं कि नवाण मंत्र का जप जब आप करने के लिए बैठ सोते हैं यानी जब सोने से पहले करते हैं 15 मिनट या आधे घंटे पहले, तो आपको कैसी अवस्था में इस मंत्र का जप करना चाहिए। आपको पवित्र होकर, हाथ मुंह धोकर या ना धोकर आपको इस मंत्र का जप शुरू करना चाहिए। आप बैठकर भी कर सकते हैं अपने मंदिर में या आप लेटे लेटे जब आप सो रहे हैं तब भी इस मंत्र का जप आप कर सकते हैं। साथ ही इस मंत्र का जप जब आप करें तो कम से कम आपको 108 बार इस मंत्र का जप करना चाहिए जब आप सो रहे होते हैं, तभी यह मंत्र प्रभावशाली होता है उस समय पर। अब होता क्या है जब इस मंत्र का जब आप शुरू कर देते हैं, सबसे पहला काम आपको होता है कि सकारात्मक ऊर्जा आपको ये मंत्र प्रदान करता है और इतनी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है कि आप स्वयं उस ऊर्जा को महसूस करते हैं। आपका शरीर जो है वो हीट करने लगता है, गर्म होने लगता है, आपको ऐसा महसूस होता है। दूसरा कि आपको इस मंत्र के जप के द्वारा जब आप सोते हैं, सोने से पहले करते हैं, तो गंदे विचार, गंदी चीज़ें, डरावनी चीज़ें यानी जो सपने में आपको दिखाई देती हैं ये चीज़ें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। आप डरना बंद आपका हो जाता है, आपके शरीर पर जो दबाव पड़ता है वो नहीं पड़ता। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी छाती पर बैठा हो, आपका गला दबाने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी उस समय नहीं होगा, क्योंकि उस समय इस मंत्र के जप के कारण इन तीनों देवियों का एक ऐसा कवच आपको प्रदान हो जाएगा जिस कवच में बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। आपको इस मंत्र की सुरक्षा आपको प्राप्त होती है।
आपको कोई परछाई दिखाई नहीं देती। संभोग के दृश्य जिन माता बहनों को दिखाई देते हैं उनके लिए विशेष मैं बोलूं कि वो सोने से पहले इस मंत्र का जरूर जप करें। जिन्हें सपने में संभोग से जुड़े हुए दृश्य दिखाई देते हैं कि उनके रिश्तेदार कोई जानकार के रूप में कोई उनसे संभोग करता है और सुबह जब वो उठते हैं तो उनका शरीर टूट जाता है, उनके लिए ये विशेष शक्तिशाली मंत्र नवाण मंत्र है। इसका जप उन्हें जरूर करना चाहिए। साथ ही इस मंत्र के जप से, नवाण मंत्र के जप से जब आप सोने से पहले जप करते हैं तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, शक्ति की, भक्ति की प्राप्ति होती है, उनमें विकास होता है, आपकी भक्ति में विकास होता है, आपकी शक्ति में विकास होता है। ये मंत्र आपके शरीर और आत्मा में एक ऐसा लोक लगा देता है कि कोई शक्ति चाहकर भी आपके नज़दीक नहीं आ पाती। अगर वो शक्ति आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है तो भी नहीं पहुंचा पाती, वो आपको टच नहीं कर सकती। आपके शरीर में प्रवेश करने की तो बात बहुत दूर की बात है, वो आपके शरीर में टच तक नहीं कर सकती है। ये मंत्र आपके शरीर का में एक लॉक लगा देता है, आपकी आत्मा में एक लॉक लगा देता है, आपके ऑरे को इतना तेजस्वी बना देता है, आपके ऑरे में इतना लॉक लगा देता है कि कोई शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर ही नहीं सकती और आपको देवी शक्तियों से जोड़ता चला जाता है। ये मंत्र, नवाण मंत्र, ऐसी देवी शक्तियों से, ब्रह्मांड की ऐसी देवी शक्तियों से आपको जोड़ता चला जाता है। वो शक्ति हो सकता है आपके पितरों की हो, कुलदेवी की हो, कुलदेवता की शक्ति हो, या कोई ऐसी सहायक शक्ति हो जिसकी आपने कभी उपासना की थी या आप करना चाहते हैं, या आपके मन में उन शक्ति के लिए श्रद्धा भाव है। जैसे मैं बाबा भोलेनाथ को मानता हूँ तो हनुमान जी में मेरा भाव है, माँ दुर्गा में मेरा भाव है, माँ काली में मेरा भाव है। तो ऐसी शक्तियों से आपको ये मंत्र जोड़ता चला जाता है। साथ ही जब आप इस मंत्र का जप करके सोते हैं तो आपको आपके इष्ट देव यानी कि माँ जगदम्बा के दर्शन जरूर होते हैं। किन रूपों में होते हैं? कई बार वो आपको एक बच्ची के रूप में दिखाई देती हैं, कई बार आपकी मम्मी के दर्शन आपको होते हैं, आपकी जो माँ है, आपकी मम्मी हैं, उनके दर्शन आपको सपने में होते हैं और आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी जो मम्मी है वो आपको अपनी गोद में बिठाकर दुलार कर रही हैं, तो वो माता ही हैं, माँ जगदम्बा ही हैं। कई बार एक बूढ़ी औरत के रूप में आपको दर्शन होते हैं जो बहुत ही तेजस्वी, जिनके शरीर से तेज निकल रहा है, सफ़ेद बाल हैं जिनके, चेहरा पिचका हुआ है पर उनके शरीर से एक अलग ही तेज निकल रहा है। एक ऐसी औरत के दर्शन आपको, महिला के दर्शन आपको होते हैं। या कभी एक ऐसी बच्ची के दर्शन होते हैं जो बच्ची रो रही है और भटक चुकी है, रास्ता भटक चुकी है, वो रो रही है, ऐसी बच्ची के दर्शन आपको होते हैं। और इस मंत्र के लगातार जप से, जब आप लगातार जप करके सोते हैं तो आपको स्वप्न सिद्धि भी प्राप्त होती है। सपने में आपसे बातचीत माता करती है, जो भी आपके प्रश्न होते हैं उनका उत्तर देती है, जो भी समस्याएं होती हैं उनका निवारण करती है। अगर आप कोई प्रश्न ऐसा लेके सो जाते हैं, मंत्र जब आपने किया, मंत्र जप करने के बाद आपने कोई प्रश्न ऐसा है आपका जिस प्रश्न को आपको पूछना है, उस प्रश्न को माता के सामने रखा और बोला कि माँ इस प्रश्न का उत्तर मुझे दीजिए, तो आपको सपने के माध्यम से उस प्रश्न का उत्तर भी मिलता है। यकीन मानिए मिलता है। तो नवाण मंत्र बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। आप अगर इस मंत्र का जप करके सोते हैं तो आपके जीवन जो है पूरा बदल जाता है। आपके जीवन में सकारात्मकताएं आनी शुरू हो जाती हैं, नकारात्मक विचार नष्ट हो जाते हैं और दैवीय कृपा आपको प्राप्त होती है, उनकी अनुभूति आपको होती है। इसलिए इस मंत्र का जप जरूर आपको करना चाहिए और सोते समय तो जरूर इस मंत्र का जप आपको करना चाहिए। मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं, शिव कृपा परिवार से जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर पर, परिवार पर कृपा करें, सदैव आपके साथ जुड़ते रहें और आपके तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब